ऐसी रिलीजन की बात करें जो कि इस्लाम नहीं है, वो भी यहाँ पे सेफ है, नॉट इवन इस्लाम यहाँ पे सेफ नहीं है, और यहाँ की हुकूमत भी इसके लिए कुछ भी नहीं करती। माइनॉरिटी भी जो है ना कुछ जो है ना उनके राइट्स है जो उसको जो है ना नहीं मिलते। फंडामेंटल राइट्स है माइनॉरिटीज के, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है वो पूरा प्रोटेक्ट करता है। असूली तौर पर तो उनको महफूज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह के ऊपर उनको उनके जो एक्चुअल हकूक़ हैं वो मिल नहीं रहे। बट एट टाइम्स आई फील कि हमें थोड़ा सा ना अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हमें एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चले कि क्या वाकई फोर्स कन्वर्जन्स हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो क्या ग्राउंड्स हैं, क्या उनके पीछे बैकग्राउंड्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है। हिंदुस्तान में चले जाएं, वहाँ मुसलमान कहते हैं नहीं फोर्स हो रहे हैं, वहाँ हिंदू भी कहते हैं फोर्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ हिंदू शोर में जाते हैं फोर्स हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये इंसानी रवैये की बात होती है। आलमी जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है वो आपके इसके खिलाफ है, वो इन चीज़ों को उछालेगा, वो आपको उसको अभी मान रहे। बिल्कुल इधर आके आप देखें, मेरे दोस्त हैं हिंदू, हम दोनों साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कोई इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ मैं आपका होस्ट हमजा साहिर राना हाजिर हूँ। नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अभी रिसेंटली हिंदुओं के डिफरेंट किस्म के इवेंट हुए, जिसमें दिवाली और आप ये समझ लें होली और इस तरह के जितने भी इवेंट होते हैं ये सारे फहरिस्त रहे। तो कहने का मकसद ये है, एज अ इस्लामिक स्टेट, एज अ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कितना को पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी हासिल है अक़लियतों को, या आप कह लें डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो काफ़ी जगहों पे एक तरह का प्रेशर क्रिएट किया जाता है लोगों के ऊपर कि वो कन्वर्ट कर जाए। जिस तरह सिंध में भी अगर आप देखें तो कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इस्लाम, और अगर आप यहाँ पे देखें पंजाब के एरियाज़ में भी तो आपको यहाँ पे माइनॉरिटीज़ बड़ी कम मिलेंगी। लेकिन थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट एंड आवर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के यहाँ पे सिखों और क्रिश्चियंस को काफ़ी हद तक तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे काफ़ी कम है। इस वक्त हम मौजूद है NCA के बाहर। NCA आपको पता है एक सेकुलर और एक लिबरल लेवल का एक वाहिद इदारा जो लाहौर में मौजूद है, और उसके अंदर आपको पता है ज़्यादातर आर्टिस्टिक वे में लोग अपना काम सीखते हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें सीखते हैं, खाली आर्ट्स नहीं। उसके अंदर आप फाइन आर्ट्स ले लें, विजुअल आर्ट्स ले लें, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले लें, इस सबसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो आज हम उधर के स्टूडेंट्स से जानेंगे कि वो इसके बारे में क्या समझते हैं, वो क्या समझते हैं माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में कितनी को आज़ाद है और कितना को वो पाकिस्तान की जैसा कहते हैं ना प्रोग्रेस में वो किरदार अदा कर रहे हैं। अब हम स्टूडेंट्स के पास चलेंगे और स्टूडेंट्स से उनका मौक़िफ़ जानेंगे रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मुझे ये बताएं, बीइंग अ स्टूडेंट, आपको पता है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ काफ़ी अगर सप्रेस है, अक़लियत है जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सारे, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कौन से ऐसे स्टेप्स लीजिए जिससे माइनॉरिटीज़ को वापस गेन किया जा सके उनका एतमाद? यार पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना बालादस्ती नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना हमें बालादस्ती करनी चाहिए, और कुछ जो है ना और भी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो है ना मिनॉरिटी को वापस जो है ना वो अपने स्टेप तक ले आए। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, क्या आपको लगता है माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में उनकी ड्यू रिस्पेक्ट मिल रही है? नहीं कह सकते, क्योंकि जो है ना माइनॉरिटी भी जो है ना कुछ जो है ना उनके राइट्स है जो उसके जो है ना नहीं मिलते। अगर मिलते तो हम नहीं कह सकते कि उसको मिलते हैं। आपको लगता है हमारी सोसाइटी ज़रा फंडामेंटलिस्ट हो गई? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो है ना फंडामेंटल राइट्स सबको नहीं मिलते हैं। अगर फंडामेंटल राइट जो है ना सबको मिले और जो है सब जो है ना सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम जो है मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं मिल रहे सब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बीइंग लॉयर, आप मुझे एक चीज़ बताएं, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या वो महफूज है या पाकिस्तान में माइनॉरिटी के ऊपर फोर्स कन्वर्जन होती है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन? अगर देखा जाए तो पंजाब में तो ये बहुत कम रेशो है। अगर देखा सिंध में देखा जाए तो ये है, इंटीरियर सिंध में ये ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें फोर्स किया जाता है कि आप रिलीजन चेंज करें। बीइंग लॉयर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो आइन है उसमें इसके ऊपर पूरा या आइन या जो भी कानून, लॉ, ऑब्वियसली हमारा लॉ ब्रिटिश से वो हमने लिया है, इनहेरिटेड है, इसके अंदर कोई ऐसी है शिकें जो इनको महफूज करती हैं उनके राइट? फंडामेंटल राइट्स है माइनॉरिटीज़ के, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है वो पूरा प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा हमने अडॉप्ट किया हुआ है ब्रिटिश से, वो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। माइनॉरिटीज़ को तो काफ़ी हकूक़ हासिल है। माइनॉरिटी के लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स हैं यहाँ पे? नहीं, स्पेशल कोर्स नहीं है। अच्छा, स्पेशल कोर्स नहीं है, जिस तरह मजदूरों के लिए होती है या नहीं कोर्ट्स होती है? नहीं, ऐसा कोई है, स्पेशल कोर्स नहीं है। यही है जो अपना हाई कोर्ट्स हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई। यहाँ पे अगर कोई बहुत फंडामेंटल राइट्स का मैटर है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन फाइल कर देंगे। अगर कोई ऐसा जैसे कोई जड़ावाला का इंसिडेंट हुआ था या कोई और इंसिडेंट होता है उसके रिलेटेड ये कि जो अपना प्रोविंस की जो होती है हाई कोर्ट्स, जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध में सिंध हाई कोर्ट है,
उनको जुडिशन होती है कि वो उसको एंटरटेन कर सके मैटर को, क्या ऐसा जो है वायलेशन हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं स्पेसिफिकली हिंदूज़ एंड क्रिश्चियंस, उनके हवाले से आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में वो महफूज हैं और उनके से जो फंडामेंटल राइट्स हैं? असूली तौर पर तो उनको महफूज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह के ऊपर उनको उनके जो एक्चुअल हकूक़ हैं वो मिल नहीं रहे। बट देन अगेन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की प्रायोरिटी तो है इस चीज़ के ऊपर, और बीइंग मुस्लिम्स हमें उनके ड्यू हकूक़ पूरे करने हैं। दिस इज़ व्हाट आवर रिलीजन टेल्स अस। अच्छा मैम, आपको लगता है कि पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन्स के जितने भी केसेस हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर सिंस वो सही हैं? अच्छा, आई डू फॉलो द पेपर्स बट एट टाइम्स आई फील कि हमें थोड़ा सा ना अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हमें एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चले कि क्या वाकई फोर्स कन्वर्जन्स हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो क्या ग्राउंड्स हैं, क्या उनके पीछे बैकग्राउंड्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि एट टाइम्स हम लोग सिर्फ ऊपर वाली खबरों को नोट करके तो अपने सोशल मीडियाज़ के ऊपर पोस्ट कर देते हैं और स्टफ लाइक दैट, लेकिन हम डेप्थ में जाकर नहीं देखते। तो नॉट नेसेसरी ऐसा हो रहा हो, क्या पता वो इस्लाम से वाकई मुतासिर होकर हमारा मज़हब जो है वो कबूल कर रहे हों। और मैम लास्ट में मुझे बताएं कि पाकिस्तान जो माइनॉरिटी कौंसिल है ये सारे मामलात को देखती है, आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, इसमें कोई फंडिंग का इशू तो नहीं है? 100% है। अच्छा। यकीनन है। बहुत सारी चीज़ें हम आम आवाम तक तो पहुंचती नहीं है, लेकिन हमारे बैकग्राउंड में हमें आइडिया तो है ना कि बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं स्पेसिफिकली इन एरियाज़ के ऊपर। एट टाइम्स बीइंग एन एजुकेशनिस्ट हमें ऐसे डेटास हमसे रिक्वायर किए जाते हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ की पूरी डिटेल्स आए कि जी ये फंडिंग आई है, ये सारी चीज़ है, तो उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है। सो कंसिडरिंग दैट 100% हो सकती है, ये वाला पॉइंट रोल प्ले करता होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ज़रा बताएं, पाकिस्तान में जो अक़लियतों के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ से बातें बड़ी होती हैं, इस पर अमल दरामद कहाँ तक होता है? बीइंग लॉयर, व्हाट डू यू सेड? जनाब, जहाँ तक तो कानून का ताल्लुक है वो मौजूद है। अब जहाँ तक उसके अमल दरामद का ताल्लुक है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ की नहीं बात, वो तो जितने भी तबकात हैं हमारे माशरे में उनके अपने अपने मामलात हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो तबकाती निज़ाम है उसे आप नस्ल पे, उसे आप किसी इलाके पे नहीं डिफ़ाइन कर सकते। वो तो एक एलीट क्लास है, एक आम क्लास है। अब जो आम आवाम है उसके लिए कानून डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होता है। वही कानून जब किसी एलीट के लिए इस्तेमाल होता है या हमारे जो मुक़्तदर तबके हैं जिन्हें आप समझते हैं उनके लिए वो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होता है। जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, शायद ही दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के लिए असेंबली में सीट्स हों। हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ तमाम किस्म की जितनी भी हमारी मुलाजमतें हैं, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो सिविल है, चाहे लो लेवल पे है, माइनॉरिटीज़ के स्पेशल कोटा मौजूद है। डिस्पाइट द फैक्ट कि 98% पाकिस्तान में जो है मुसलमान हैं, लेकिन 5% कोटा आज भी मौजूद है। इसी तरह से मुख्तलिफ जगह पे उनको अहमियत दी जाती है। जब वो पढ़ लिख के जो अपनी एबिलिटी शो करते हैं तो उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन जहाँ तक हमारे माशी रवैये का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, मैं उसको कैसे ट्रीट करता हूँ, ये तो आपकी तरबियत पर डिपेंड करता है। सर बस वन लास्ट पॉइंट, आपको नहीं लगता हिंदू माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा स्प्रेस हुई है इन टर्म्स ऑफ फोर्स कन्वर्जन और इन टर्म्स ऑफ यू कैन से लाहौर जब इंडिया पाकिस्तान बना है तो लाहौर इज़ अ हिंदू मेजॉरिटी सिटी? देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है हिंदू मेजॉरिटी सिटी था या मुस्लिम मेजॉरिटी था, मुझे नहीं इसके बारे में मालूम। लेकिन हाँ, कारोबारी तबका यहाँ पे था, लेकिन कारोबारी तबका जितना था वो अपनी ऑप्शन पे वापस चला गया। हमारे देहात में, मेरा ताल्लुक पंजाब के देहाती इलाके से, सिख कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा थी, हिंदू भी थे, लेकिन वो अपनी ऑप्शन पे चले गए। अगर आप पाकिस्तान को छोड़ दें, आप इंडिया को छोड़ दें, आप ब्रिटिश इंडिया जो ऑफिस लाइब्रेरी है उसके क्रॉनिकल्स जाके उठा के देखें, सर बात यह है कि तकरीबन मशरक़ी पंजाब में 20 लाख लोग मुसलमान मारे गए सिखों और हिंदुओं के हाथों, जबकि लाहौर में उसके सिर्फ रिटेलिएशन में सिर्फ रंगमल का मैंने जो पढ़ा है या सुना है एक छोटा सा सेक्शन था जो जाया गया था। अदरवाइज़ वो अपनी ऑप्शन पे गए थे, जहाँ वो रह सकते थे। आज भी आपके पेशावर में देख लें, हमारे इधर रंगमल में देख लें, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, हमारे साथ पढ़ते रहे हैं। मेरा स्कूल था सेंट फ्रांसिस, ये यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे है, गवर्नमेंट सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल। वो क्रिश्चियन का स्कूल था पहले, बाद में वो उसे कौमिया लिया गया, लेकिन वहाँ पे सब हमारे साथ पढ़ते थे। किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे हद तक नहीं होती थी, यहाँ पढ़ने की हद तक। अब बाद में अगर वो अपनी माशरती मामलात की हद तक वो आगे नहीं बढ़ सके तो नहीं बढ़ सके। मेरे छोटे भाई का दोस्त है, वो फुट स्वीपर का बेटा था, वो मिनिस्टर और सेनेटर है इस वक्त, आजकल चने एक्स हो गया, लेकिन था अपनी एबिलिटी पे गया। और वो उस वजह से भी गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया गया था कि ये एक स्पेसिफिक सीट जहाँ पे आ सकती है, वो उस वजह से भी आया। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी का है, फोर्स नहीं होता भाई। हिंदुस्तान में चले जाएं, वहाँ मुसलमान कहते हैं जी फोर्स हो रहे हैं, वहाँ हिंदू भी कहते हैं फोर्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ हिंदू शोर मचाते हैं फोर्स हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये इंसानी रवैये की बात होती है
क्योंकि इंसान जब देखता है कि एक मेजॉरिटी या एक कह लें प्रॉस्पर्स साइड है, वो यूथ है, उसके अपने जज्बात होते हैं, वो लड़कियां अगर इधर आ जाती हैं बल्कि उनको तो प्रोटेक्शन ज़्यादा दी जाती है। अब हमारे यहाँ तो बल्कि अगर कोई शायद लड़की किसी ईसाई से शादी कर ले या मुसलमान, वो तो मज़हब के लिहाज से तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मना है। मैं बल्कि दोनों तरफ से कहता हूँ, उस कुरान में जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप शादी ना करें किसी गैर मज़हब से, वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि किसी लड़की की शादी ना करवाएं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जब वो लड़की किसी मुसलमान से शादी करती है गैर मुस्लिम, तो उसे तो बड़ा उछाला जाता है, लेकिन अगर उल्टा काम होता है तो उसे बड़ा सराहा जाता है, उसके नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है। ये तो, और दूसरी बात यह है भाई सीधी सी, आलमी जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है वो आपके खिलाफ है, वो इन चीज़ों को उछालेगा, वो आप उसको अभी मान रहे हैं। देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, ठीक है, अगर यही किसी ऐसे मुल्क में रहता है जब ईसाइयों को जो वेस्टर्न, जहाँ वेस्टर्न इंटरेस्ट होता है उसमें, वो मुल्क अगर अमीर होता है जितने इजरायली अमीर हैं, तो अब मामला मुख्तलिफ होते हैं। वो उनको दिखाने की बजाय इजरायली बच्चा जो ज़ख्मी हुआ है या कोई बिल्डिंग गिरी है उसको दिखा रहे हैं, वो सारा मलमियामेंट हो चुका है। ये वही चीज़ है, वी आर हियर टू फेस ऑल दीज थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान में माइनॉरिटी सेव है, स्पेसिफिकली हिंदूज? नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल कि वो सेव हैं। खाली हिंदूज़ की बात भी नहीं, अगर हम क्रिश्चियंस की भी बात करें या किसी भी ऐसे रिलीजन की बात करें जो कि इस्लाम नहीं है, वो भी यहाँ पे सेव है। नॉट इवन इस्लाम यहाँ पे सेव नहीं है, और यहाँ की हुकूमत भी इसके लिए कुछ भी नहीं करती है। नॉट इवन द हुकूमत, यहाँ की जो आवाम है लोकल, वो भी नहीं करती है। एंड आई डोंट थिंक कि जब तक इस चीज़ की नॉर्मल बेस ठीक होगी तो ये चीज़ भी कभी ठीक होगी। डू यू थिंक हम बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट और घुटी हुई सोसाइटी में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन अब इसको एज एन लोग ट्रेंड की तरह लेते हैं और उसी तरह से इसको फॉलो अप कर रहे हैं। कोई हमेशा पीछे ये ज़रूर कहता है कि गलत हो रहा है, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है, बदलाव नहीं आता? बदलाव नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ब्रदर, मुझे ये बताइए, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ कितनी को महफूज है, और आपको हिंदू कम्युनिटी का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर नज़र आता है? मुझे लगता है अभी जो रिसेंट केसेस हुए हैं वो शायद कोई मंदिर जलाया गया था, मंदिर नहीं, क्रिश्चियंस के चर्च जलाया गया था। तो काफ़ी हद तक जहाँ पे एक्सट्रीमिज़म है, जहाँ पे जो हमारे वो मौलाना हजरात हैं ज़्यादा हैं और वो इस तरह से करते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि अभी जो रिसेंट जो वो भी हुआ था, इंसिडेंट भी हुआ था, उससे माइनॉरिटीज़ को यही लग रहा होगा कि वो यहाँ पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है। उसके बाद इतनी ज़्यादा मतलब वो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ था, दुनिया ने देखा था उसको, तो जिसकी वजह से लग रहा था कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के जो हकूक़ हैं वो उन्हें नहीं दिए जाते। थर पार्कर में मेरे कुछ दोस्त हैं, हिंदू हैं, मेरे कॉलेज के ही हैं, तो वो भी बता रहे थे कि उनके जो राइट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से नहीं दिए जा रहे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिस उस नज़रिए पे बना था उस पे सबको इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, जो कि शायद नहीं मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, काइंडली मुझे ज़रा ये बताएं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़, आपको पता है दावे तो बहुत किए जाते हैं कि इनके मामला ठीक है, सारा कुछ ठीक है, पाकिस्तान बहुत सेफ है। आया पाकिस्तान सेफ है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकली इन हिंदूज़? जनरली आम लोग जो है वो इतना डिस्पैरिटी नहीं रखते, लेकिन कुछ ख़ास फ़िरके हैं, कुछ ख़ास एक माइंडसेट के लोग हैं, आपको पता है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत प्रेजुडिस्ड भी हैं और वो एक फ़र्क रखते हैं इसमें। वो आप माइनॉरिटी से ख़ास तौर पे पूछेंगे ना, दे फील इनसिक्योर। लेकिन आम तौर पे मतलब आप इस वक्त लाहौर में फिर रहे हैं, यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी क्या ज़ात पात है या क्या है, तो एक सेक्ट ये हर जगह पे होता है, पूरी दुनिया में है कोई ऐसा। आपको लगता है कि यहाँ पे मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशन है? जिसका कोई हिंदू है, लेट्स सपोज, उसको कोई जैसा वो कैफेटेरिया में जाता है उसको एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है? डिपेंड्स कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है। अगर अक्रॉस द रोड यू गो इनटू दैट इंस्टीट्यूशन, शायद वहाँ पे फ़र्क हो, लेकिन इधर नहीं होगा, लम्स में नहीं होगा। जहाँ ज़्यादा थोड़ा मॉडरेट, हाँ, जहाँ लोग इनलाइटेंड होंगे वहाँ पे ज़्यादा अकोमोडेट करेंगे। जहाँ पे थोड़े लेस प्रिविलेज लोग होंगे वो फिर थोड़ा सा वो रखते हैं। सर, कल दिवाली गुजरी, क्या आपको लगता है यहाँ पे मजहबी रसूमात की आज़ादी है पाकिस्तान में ओपनली करने, ओपन सेलिब्रेशंस लाइक हिंदू, मतलब हिंदुस्तान में मुसलमान ईद सड़क पे पढ़ लेते हैं, क्या यहाँ पे सड़क पे गांधी जयंती या वो जो होते हैं गणेश के जो भी इनके प्रोसेशंस निकल सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बहुत मुश्किल है। कम अज़ कम इस लेवल पे बिल्कुल आम लोग नहीं करते। ये कुछ मखसूस जगह उनके लिए रखी हुई हैं, उसमें वो कर सकते हैं आज़ादी के साथ, लेकिन डू यू थिंक इंडिया इज़ अ प्योर सेकुलर स्टेट? टू सम एक्सटेंट येस, बट
रिसेंटली जो हमने देखा है वहाँ पे जब से वो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद एक आरएसएस वाला उनका सिलसिला चला है, उसके बाद वो थोड़ी सी उनकी जो मॉडर्नाइजेशन या एनलाइटनमेंट है उसको आप कह सकते हैं कि इट हैज़ बीन अ सेट बैक फॉर इट, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से आई थिंक इट इज़ अ मोर सेक्युलर स्टेट। सेटबैक उनको मिल रहा है, और अगर नहीं, और अगर यहाँ पे वो प्रिविलेज क्लास है तो आपको ऐसा लगता है? किस बारे में मुझे समझ नहीं लगी आप? माइनॉरिटीज़ है ना पाकिस्तान में, हिंदू हो गए, सिख हो गए, जी। ईसाई हो गए, डिफरेंट, ठीक है, आपको लगता है कि उनको पाकिस्तान में प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल, इधर आके आप देखें, मेरे दोस्त हैं हिंदू, हम दोनों साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कोई इशू नहीं है। एनसीए के अंदर अलबत्ता मिल रहा है, बाहर का मुझे नहीं पता। एनसीए जैसे और भी चीदा इदारे, हाँ जी। ओवरऑल में एज अ सोसाइटी पूछ रहा हूँ। ओवरऑल मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे जहाँ से मैं आया हूँ ना, वहाँ पे 7 क्रिश्चियन कॉलोनी है, तो वो भी माइनॉरिटी है, तो उनको भी प्रॉपर उनके राइट्स वहाँ मिल रहे हैं। सो जिससे आपने देखा, हम बिल्कुल जिसे कहते हैं इन लोगों से बातचीत की, मुख्तलिफ लोगों की आरा जानी, हर बंदे का सोचने का बिल्कुल ना तयन और जिसा नतीजा अखज़ करने का तयन बिल्कुल मुख्तलिफ था। अक्सर लोगों ने हमें ये कहा कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में सेफ़ है और ये बातें बनी हुई हैं, सिर्फ ये फंडिंग लेने के इश्यूज़ हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि अगर आप इन पोश इदारों को या इन पोश एरियाज़ को छोड़ दें तो जो अंदर की जो पाकिस्तान की सोसाइटी की रियलिटी वो बड़ी डार्क है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत हद तक जुल्म भी होता है, उनके जगह फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं किया जाता और उनको बिल्कुल ब्लॉक किया जाता है उनके मामलात को, और उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है हर किस्म की फील्ड में। और डिस्क्रिमिनेशन का पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि स्पेसिफिकली जो हिंदू कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना है। तो हम भी अपने प्लेटफॉर्म से ये बात करना चाहेंगे और ये बात उजागर करना चाहेंगे कि काइंडली गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर ना एक स्ट्रिक्ट किस्म का लॉ बनाना चाहिए और स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिए जो माइनॉरिटीज़ के जितने भी राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करें। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा सैद को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।